Hi friends, good evening, and once again I'm going to start now so that all the rules could be assimilated in this chapter. So we have already studied certain part that certain nouns are having one meaning in singular and another in the plural. अब नया जो रूल लेके मैं आया उसमें क्या है कि certain nouns are seemingly they are singular but in action they are plural, यानी देखने में वो लगते हैं कि सिंगुलर हैं क्योंकि हमें लगता है कि एस यस लगा है तो वो प्लूरल होगा और नहीं लगा हो तो सिंगुलर होगा। आप देखो, कैटल है, कैवलरी, क्लर्जी, सेंट्री, ये जितने भी हैं इनमें कहीं एस नहीं लगा हुआ है तो हमें लगेगा कि ये सिंगुलर है। लेकिन आप ये समझ लो, क्वेश्चन आएगा कि कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, एक तो वो गलत है और दूसरा इनमें एस यस नहीं लगाएंगे आप इसको प्लूरल बनाने के लिए, कैटल्स आर भी नहीं होगा। तो हाँ, अगर आप चाहो तो इन्हें आप बना सकते हो अ हर्ड ऑफ कैटल। अ हर्ड ऑफ कैटल लगाओगे तो ये फिर सिंगुलर हो जाएगा। इसलिए कि आप हिंदी में समझो कि बहुत सारे पशु खेत में चर रहे हैं, बहुत सारे पशु खेत में चर रहे हैं, लेकिन हम कहेंगे पशुओं का एक झुंड खेत में चर रहा है, मैदान में चर रहा है, यानी अ हर्ड ऑफ लगाएंगे तो सिंगुलर हो जाएगा। और जब सिर्फ और सिर्फ जो है हम पशुओं की बात करेंगे, हर्ड कैटल की बात करेंगे तो वो प्लूरल होगा। तो पुलिस आर कमिंग, ना कि पुलिस इज कमिंग, क्लियर। बट अ ग्रुप ऑफ पुलिसमैन इज कमिंग, तो ये चीज को ध्यान देना। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स आर नहीं होगा, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इज गोइंग टू मीट द प्राइम मिनिस्टर, क्लियर। सो देखने में ये सिंगुलर है, इनमें एस यस नहीं लगा हुआ है। दूसरी चीज ये जेंट्री है, जेंट्री का मतलब होता है नोबल पीपल, वहां के जो ब्रिटेन में जो मिडिल क्लास के लोग हैं। लेकिन ये आईईएस लगा के इन्हें जेंट्रीज मत करना, ये हमेशा जेंट्री की जेंट्री रहेंगे। दूसरा है, मैंने बताया कि कुछ नाउन ऐसे हैं जिनमें एस लगा होता है तो हमें लगता है कि ये प्लूरल हो गया, जबकि आप सिंगुलर से मतलब क्या होता है, एक का बोध होता है, एक होना चाहिए। तो आप सोचो कि फिजिक्स क्या है, एक सब्जेक्ट है, फिजिक्स इज गुड सब्जेक्ट, फिजिक्स इज इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, फिजिक्स इज रिलेटेड विद मैथमेटिक्स, वो सब ठीक है तो सब्जेक्ट एक ही, भले ही एस लगा हो। इसलिए कि तो जितने भी सब्जेक्ट हैं जिनमें एस लगा होगा सारे सिंगुलर होंगे। मैथमेटिक्स इज इंटरेस्टिंग, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू कीप इन माइंड that if the mathematics or all the subjects are being used not for the sake of telling you something about subject, but instead they are going to tell you something about the attribute of a person, then they will be taken in the plural form। जैसे कि मैं हिंदी में बता दूं कि यदि इनका अर्थ, अगर आप मैथमेटिक्स से गणित नहीं समझ रहे हो, मैथमेटिक्स का मतलब किसी की कैलकुलेशन जो है ना स्पीड है, फॉर एग्जाम्पल कोई कुछ लोगों के पास गिनती करने की क्षमता बहुत अधिक होती है जबकि वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, यानी उनको ऐसा नहीं है कि मेंसुरेशन आता है, ट्रिग्नोमेट्री आता है, या जो है कोई और मैथमेटिकल फॉर्मूला आता है, उनसे कोई लेना देना नहीं। बस ये है कि वो कैलकुलेशन बहुत बढ़िया करते हैं, इसलिए उनको आप कह सकते हैं यार इसकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है। इट मीन्स हिज मैथमेटिक्स आर, वहां पर इज मत लगा देना क्योंकि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं हो रहा है, वहां पर मैथमेटिक्स किसी व्यक्ति के गुण को, स्वभाव को बताने के लिए कर रहा है। जैसे कुछ लोग होते हैं उनका काम होता है इधर की बात सुनेंगे, उधर करेंगे, इधर का उधर करेंगे, और वो अपने आप को बहुत चालाक समझते हैं। तो आप कह सकते हो आई अंडरस्टैंड योर पॉलिटिक्स आर वेरी डर्टी। अब वहां पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स का मतलब राजनीति विज्ञान नहीं है, वहां का मतलब है कि मुझे पता है आप इधर के उधर करते हो, यानी आप राजनीति फैलाते हो, तो उसको कहते हैं, वहां पर वो किसी व्यक्ति के गुण को बता रहा है, इसलिए हम कहेंगे योर पॉलिटिक्स आर डर्टी बट द पॉलिटिक्स इज वेरी गुड सब्जेक्ट, क्लियर। तो सब्जेक्ट के रूप में सिंगुलर, किसी व्यक्ति के गुण बताने के लिए यूज करोगे तो प्लूरल, क्लियर। तो ऐसे सब्जेक्ट जितने भी हैं जिनमें एस लगा हो और जो ना भी लगा हो, एस वाले हम स्पेशली इसलिए बता रहे हैं कि कंफ्यूजन तो वहीं से होता है, बाकी ऐसा थोड़ी कि जिसमें एस नहीं लगा हो, केमिस्ट्री होगा तो वो भी इज होगा, ऐसा नहीं है। बायोलॉजी है तो वो भी इज होगा, बायोलॉजी इज गुड सब्जेक्ट, बॉटनी इज गुड सब्जेक्ट, ये सब अच्छे हैं। लेकिन एस वाले हम जानबूझ के बता रहे हैं कि कंफ्यूजन वहां से होगा, इसलिए कहेंगे कि मैथमेटिक्स आर, ये गलत है। हमेशा जो है ये सिंगुलर माने जाते हैं, इसलिए सिंगुलर के रूप में उनका उपयोग किया जाए, उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग किया जाए। उसके बाद देखिए जितने भी सब्जेक्ट हैं, जितनी भी बीमारियां हैं, तो बीमारियां भी क्या है, डायबिटीज इज होगा, आर नहीं होगा। उसी तरह से जितने भी गेम हैं, ऐसे गेम जैसे बिलियर्ड्स है, उसके बाद से आपका डार्ट्स है, डार्ट्स कौन सा गेम होता है जिसमें आप मारते हो ऐसे दूर से,
कि वो घूमता रहता है कुछ जीतने वगैरह के लिए। तो यानी जितने भी गेम होते हैं जिनमें एस लगाओ है, तो आप बस ध्यान ये रखना है आपको कि बोध किस चीज का होता है, एक का होता है। जहां भी एक का बोध होगा उसमें एस लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जिसमें बोध एक से ज्यादा का हो उसमें एस लगा हो या ना लगा हो, आप उसको प्लूरल समझो। जैसे कैटल है, पशुओं का झुंड, पशुओं का झुंड यानी कि पशु, पशु बहुत सारे, कैटल मतलब होता है पशु। पुलिस का मतलब पुलिस एक आदमी नहीं, अगर एक आदमी है तो आप बोलो पुलिसमैन, आ पुलिसमैन। क्लियर? इनसे सारे लोगों का पूरा एक जाति का बोध होता है, इसलिए इन्हें हम प्लूरल मानते हैं। हाँ, इन्हें आप अगर सिंगुलर करना चाहते हो तो आप कह सकते हो अ ग्रुप ऑफ पुलिसमैन, अ हर्ड ऑफ कैटल एटसेट्रा। उसके बाद से देखिए थर्ड रूल जो है, हम कह रहे हैं कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो देखने में भी सिंगुलर प्लूरल होते हैं और होते भी प्लूरल हैं। क्यों होते हैं? उनके दो भाग होते हैं। जैसे हम जितने भी कपड़े पहनते हैं उनके दो पार्ट होते हैं, उन्हें प्लूरल ही मानते हैं, वो पैंट नहीं होता। आप ये सोचो कि एक पैंट खरीद लिया और दो हो गए तो पैंट्स खरीद लिया, नहीं। इसीलिए हम कहेंगे वेयर इज माई पैंट, नो, इट्स कंप्लीटली इनकरेक्ट। इसको आप कहोगे वेयर आर माई पैंट्स, वेयर आर द सीजर्स। क्लियर? सीजर्स जो है सिंगुलर नहीं होगा, वो प्लूरल ही होगा और देखने में भी प्लूरल है और उसके साथ एस भी लगा हुआ है, दोनों ही रूप में। हाँ, इन्हें भी सिंगुलर बना सकते हो, क्या करोगे? अ पेयर ऑफ सीजर्स, अ पेयर और टू पेयर्स ऑफ सीजर्स। तो ए पेयर्स लग जाएगा तो सिंगुलर हो जाएगा, टू पेयर्स लग जाएगा तो वो प्लूरल हो जाएगा। तो इस समय इतना ही, तीन रूल हमने आपको और बता दिए, और ये बताते हुए कि कुछ नाउन देखने में सिंगुलर हैं, होते प्लूरल हैं, कुछ नाउन देखने में प्लूरल होते हैं, होते सिंगुलर हैं, और कुछ नाउन देखने में भी प्लूरल होते हैं और कम में, और उनके साथ प्लूरल वर्ब भी यूज होता है। तो ये आज आपके लिए जो नाउन का 2-3 चैप्टर, इसके बाद जो भी 2-3 जो रूल्स बचे होंगे वो भी हम लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।